मध्य प्रदेश को 8वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा भी मौजूद थे। इस मौके पर एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। सीएम यादव और रणदीप हुड्डा बाइक चलाकर रातापानी टाइगर रिजर्व पहुंचे। एमपी को मिला 8वां टाइगर रिजर्व पार्क। रातापानी बना प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व पार्क। रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क के लिए करना पड़ा 17 साल का इंतजार। रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क में मौजूद है 90 बाघ। जंगल सफारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एमपी में बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यह राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है, जहां लगभग 90 बाघ रहते हैं। उद्घाटन के दौरान सीएम यादव ने वीर सावरकर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सावरकर को एक नहीं दो बार काला पानी की सजा हुई। कांग्रेस सावरकर को लेकर नादानी की बात करती है। उन्होंने कहा कि रातापानी टाइगर रिजर्व विकास की नई इबारत लिखेगा। सीएम ने कहा है कि जंगल का राजा शेर नहीं बाघ होता है। बाघ अपना खाना पुरुषार्थ से हासिल करता है। वह अपने क्षेत्र में घुसपैठिए की निगरानी करता है, लेकिन शेर अपने परिवार में विश्वास करता है। कि टाइगर के जीवन की बहुत सारी अलग अलग कहानियां भी है। सच्चे अर्थों में अपने राज्य की रक्षा करने में टाइगर का जो जीवन है वो कई मामलों में सबसे अनूठा है, सबसे हटके है। लेकिन उससे और आगे की बात है, टाइगर के अपने टेरिटरी में, उसके कार्यक्षेत्र में 35-40 किलोमीटर का एरिया चाहिए। वो अपने वन्य जीवन में जीवन के अंदर 10-15 किलोमीटर तो उसकी एक टाइग्रेस का होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं परमात्मा की लीला है, टाइगर ने भी हमसे अपना जीवन बदल लिया। मानव जीवन के साथ उनने हमारे साथ जीना सीख लिया। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि एक और टाइगर रिजर्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। यहाँ भीम बैठका है, जहाँ पर लाखों साल पहले चित्रकारी हुई। हो सकता है कि भोपाल के आसपास समुद्र रहा हो। भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे। भोपाल एक ऐसी राजधानी है जिसके आंगन ने अपना टाइगर रिजर्व बना है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार और प्रदेश को सम्मान मिलेगा। भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहाँ 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनने अपनी चित्रकारी की होगी। लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे। लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। दूसरी ओर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम मोहन यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ संदेश दिया। आज मैं उस धरती पर आया हूँ जहाँ भगवान ने शिक्षा पाई। आज एमपी में श्री कृष्ण के संदेश के अमल की शुरुआत हुई है। मैं श्री कृष्ण का संदेश दुनिया तक पहुंचाने वाली सीएम यादव की तारीफ करता हूं। वे जंगल और वन्य जीव को बचा रहे हैं, खिलाड़ियों कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं। एक और टाइगर रिजर्व के लिए एमपी को बधाई। बहुत अच्छी बात है, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और जो सीएम साहब ने जो एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा।
और एक साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। रातापानी टाइगर रिजर्व के साथ अब मध्य प्रदेश के पास कुल 8 टाइगर रिजर्व है। इनमें से कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध रिजर्व भी शामिल हैं, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह कदम न केवल बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए भी अहम साबित होगा। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में बाघों के एक महत्वपूर्ण आवास का हिस्सा है। हाल के वर्षों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बाघ इस अभयारण्य और आसपास के वन क्षेत्रों में आने लगे हैं। बाघों के इन इलाकों में आने के बाद 2007 में राज्य सरकार ने रातापानी और सिंगोरी अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। रातापानी टाइगर रिजर्व के उद्घाटन से पर्यटकों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे, जो इस क्षेत्र की सुंदरता और वन्य जीवों को करीब से देख पाएंगे। आखिरकार यह कदम राज्य के वन्य जीवों के लिए शुभ संकेत है। हमें उम्मीद है कि रातापानी टाइगर रिजर्व भविष्य में बाघों की बढ़ती संख्या और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।